हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे करियर स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट इन कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरेस्ट इन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले। वो बातें क्या है, सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। तो एक पॉइंट आपको पता होगा कि जब डीड में कुछ भी मेंशन नहीं करेगा, डीड मतलब पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसकी वीडियो आप देख लेना या फिर आप बुक में पढ़ लेना, मेरी वीडियो भी है उसके ऊपर देख लेना। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में अगर साइलेंट कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा इंटरेस्ट इन कैपिटल के बारे में तो हम कोई भी चीज़ नहीं देते, ये पता है। तो सेम यहाँ पर है, इंटरेस्ट इन कैपिटल हमें नहीं देना है अगर साइलेंट है डीड में। तो दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है, इंटरेस्ट इन कैपिटल कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोर देन नेट प्रॉफिट। तो एक बात ध्यान रखना, जब हमारा नेट प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट इन कैपिटल ज़्यादा है तो उस नेट प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं दे सकते हैं हम, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना हमारा इंटरेस्ट इन कैपिटल आ रहा है, ठीक है, और जितना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तक ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट इन कैपिटल से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट या नहीं कर रहे हैं, अगर लॉस होता है तो लॉस केस में इंटरेस्ट इन कैपिटल हमें प्रोवाइड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं देना। क्योंकि इंटरेस्ट इन कैपिटल जो होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है। जब फर्म ने कोई प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया तो इंटरेस्ट इन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्म को अपनी कैपिटल के ऊपर अतिरिक्त पैसा, एक्स्ट्रा पैसा तभी मिलता है जब उनका कोई प्रॉफिट होता है। तो लॉस के केस में कुछ भी इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आखिरी पॉइंट क्या होता है कि इफ़ इंटरेस्ट इज मोर देन नेट प्रॉफिट एंड इट इज़ टू बी चार्ज अगेंस्ट नेट प्रॉफिट। अगर वो कहता है कि भाई इंटरेस्ट आपको चार्ज ही करना है अगेंस्ट नेट प्रॉफिट, और इस केस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है प्रॉफिट से, और अब मैंने क्या बताया सेकंड पॉइंट में कि इंटरेस्ट इन कैपिटल अगर ज़्यादा आता है तो हम जितना नेट प्रॉफिट है वहाँ तक ही करेंगे। लेकिन इस वाले केस में क्या कह रहा है भाई, इंटरेस्ट इन कैपिटल अगर आपका ज़्यादा भी आ जाए और प्रॉफिट कम आ जाए, लेकिन आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल क्या करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इस केस में हम सारा का सारा इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। डजेंट मैटर कि हमारा प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है। ठीक है, बट इस केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, इस केस में पीएनएल अकाउंट बनेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इस केस में आप चार्ज कर रहे हो। तो इस केस में क्या बनाना पड़ेगा हमें, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये कुछ बातें थी, आपने पढ़ ली। अब आप आते हैं इंटरेस्ट इन कैपिटल की कुछ और बातों पर। तो पहली बात, इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट इन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल में लगाए जाते हैं। और क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं निकालना, ये ध्यान रखना है। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इंटरेस्ट इन कैपिटल आपको हमेशा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उस केस में आपको क्लोजिंग कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में, तभी जाकर आप इंटरेस्ट इन कैपिटल फाइंड आउट कर पाओगे। तो बात क्लियर है ना। तो इस केस में क्या करना है आपको कि क्लोजिंग कैपिटल को चेंज करना है ओपनिंग कैपिटल में, देन आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल लगाना है। ठीक है, तो आप चेंज कैसे करते हैं उसके लिए देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, उसको समझना है। फॉर्मूले को समझो कैसे, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है, और अगर हम और कैपिटल जब हम और कैपिटल लगाते हैं तो हमारी ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाती है। ठीक है, इन केस अगर हम कुछ भी पैसा निकालते हैं, ड्राइंग्स जिसे कहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उस केस में हमारी जो स्टार्टिंग में लगाए फिर एडिशनल लगाया, फिर उस केस में हमारा ड्राइंग करने से लेस हो जाता है, कम हो जाता है, और एंड में जाकर हम जितना प्रॉफिट कमाते हैं हमारे कैपिटल को, हमारे जो कैपिटल पूंजी जिसे कहते हैं उसको बढ़ा देता है। अगर लॉस होता है तो उसको कम कर देता है। तो इस सब को सॉल्व करने का जो आंसर आता है वो क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर पुट कर देना क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है, एडिशनल कैपिटल अगर गिवन है तो पुट कर देना, ड्राइंग गिवन है ड्राइंग पुट कर देना, प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट पुट कर देना। तो फिर सबको सॉल्व करके आपका फिर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। फिर से समझो क्या बताया मैंने कि जब भी हम स्टार्टिंग में कुछ भी लगाते हो तो ओपनिंग कैपिटल, और पैसा लगाया तो एडिशनल कैपिटल जो कि आपकी ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देता है। फिर अगर विड्रॉ करते हो, ड्राइंग करते हो तो इससे क्या हो जाएगा, लेस कर देना है। ठीक है, और अगर लास्ट में जाकर प्रॉफिट होता है तो उसको ऐड करना है। तो सबको सॉल्व करने का जो आंसर आता है वो आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो अब किस तरीके से निकालना है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इफ ओपनिंग कैपिटल गिवन एन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा देखो, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में और एडिशनल देता है तब किस तरीके से इंटरेस्ट इन कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है वो बात ध्यान से देखो। तो कोई स्टार्टिंग में कैपिटल पता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में आप जनवरी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, जनवरी में क्या करा है, इंट्रोड्यूस किया है। तो इस केस में इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालना है ध्यान से देखो।
यहाँ से यहाँ तक के कैपिटल आपकी सेम थी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ। तो यहाँ से आता है आपके 9 मंथ है, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालोगे पहले, फिर जितना हमने लगाया उसको कैपिटल में प्लस करने के बाद कितने महीने रहते हैं? जैन फेब मार्च, 3 महीने का अलग से निकालोगे। तो आपको क्या करना है? 9 मंथ का निकालना है पहले, जितनी कैपिटल स्टार्टिंग में थी, फिर जितनी इंट्रोड्यूस करी उसको ऐड करने के बाद 3 महीने का निकालना है। तो 2 बार कैपिटल निकालना है और दोनों को प्लस कर देना। बस मंथ ध्यान रखना है कि पहले कहाँ से कहाँ तक हमारे कैपिटल फिक्स रही, फिर उसके बाद कब चेंज हो गई और चेंज होने से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक कितना रहा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल थी वो रेट गिवन था 9 मंथ बाई 12, तो ये पहले 9 महीने का आ जाएगा, प्लस में जो न्यू कैपिटल है ऐड होने के बाद जो आती है उसको इंटू करोगे रेट से बाय 100 इंटू 3/12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट इन कैपिटल का। अच्छा अब देखो इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, ए बी आर पार्टनर एंड ए बी आर पार्टनर, देयर कैपिटल 1 अप्रैल 2016 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 1 अप्रैल को उनके स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 2 लाख 3 लाख स्टार्टिंग कैपिटल दे रखी है। ऑन जुलाई 2016 ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000, बी 60,000। तो 1 जुलाई 2016 को ए ने लगाया 50,000, बी ने लगाया 60,000। अब करना क्या है भाई, ध्यान से देखना। तो इन्होंने कैपिटल लगाई है ना, स्टार्टिंग में देखो ध्यान से, अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, ठीक है, और लगाया कब उन्होंने? 1 जुलाई, और एंड कब होता है? 31 मार्च। तो स्टार्टिंग में अगर ए की बात करो, स्टार्टिंग में ए की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। यहाँ 2 लाख थी, यहाँ तक के 2 लाख थी, लेकिन यहाँ से इसने क्या करा है? 50,000 लगा दिया। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल हो जाएगी 2,50,000, क्योंकि 50,000 लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक 2 लाख थी, फिर यहाँ से यहाँ तक आगे जाओगे 2,50,000। तो कितने महीने तक इसकी कैपिटल 2 लाख रही होगी? तो एक तो अप्रैल, ठीक है, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, ठीक है। तो जुलाई तो फर्स्ट है, फर्स्ट को तो काउंट नहीं करना है, तो अप्रैल में जून, तो 3 मंथ की कैपिटल उसकी कितनी थी? 2 लाख। बाकी बचा 9 मंथ की कैपिटल उसकी 2,50,000। सिमिलरली बी के लिए देखो, बी की स्टार्टिंग में कितनी थी? 3,50,000, फिर इसने लगाया 60,000, तो अब कितनी होगी इसकी? 3,60,000 यहाँ से यहाँ तक। तो उसका 3 मंथ, फिर 9 मंथ। अब अगर कैपिटल इंटरेस्ट निकाले हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए इज कैपिटल, तो कैसे आएगा? 2 लाख का, ठीक है, 8% 3 मंथ के लिए, प्लस फिर 2,50,000 का 8%, लेकिन इस बार 9/12 का, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके आपको लिख देना 0 0 कट गया, 3 कट गया, 2, 4,000 ये आ गया, प्लस इसको काटोगे तो 2, 5, 6 को करोगे तो 5 5 5 15, 15,000 ये आ गया, ठीक है। तो टोटल हो गया इसका 19,000। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल आ गया इसका 19,000। सिमिलरली आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल। तो स्टार्टिंग में इतनी थी इसकी 3 लाख, 3 लाख का 8% लगाना है, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए, प्लस फिर आपको लगाना है 3,60,000 कितने मंथ के लिए? और सॉरी 8% कितने मंथ के लिए? 9/12। इसको सॉल्व करके आपको लिख देना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो ये था, फिर से अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो। केस 2 में क्या कहता है कि इफ़ ए विड्रॉ 30,000 ऑन 1 अक्टूबर एंड बी विड्रॉ 1 जनवरी 2017, ठीक है, और मान लो इसका विड्रॉ किया है 60,000 ही विड्रॉ किया है, इसको ले लेते हैं हम, हाँ 60,000 ही लेते हैं। तो 60,000 विड्रॉ किया है, इंटरेस्ट इन कैपिटल रेट कितना? 8%। अब दाना कैसे लेगा? देखो ध्यान से, पहले ए का बताते हैं। ए की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, पिछला क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को 2 लाख थी, फिर 1 जुलाई को उसने लगाया था कितना? 50,000, तो 2,50,000 हो गई, 50 उसने इंट्रोड्यूस किया था। अब वो जा रहा है 1 अक्टूबर पे, 1 अक्टूबर उसने निकाल लिया है 30,000। तो 30,000 निकालने के बाद 2,20,000 बची, यहाँ से यहाँ तक 31 मार्च तक,
ठीक है, देखो ध्यान से। तो पहले थी 2 लाख, फिर उसकी 2,50,000 हुई, तो 3 महीने तक मतलब स्टार्टिंग से जुलाई तक का 3 महीने तो 2 लाख रही। फिर यहाँ लगाया, यहाँ से अक्टूबर तक, तो अक्टूबर काउंट नहीं करना है, एक अक्टूबर क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 मंथ। तो 3 मंथ के लिए उसकी 2,50,000 रही, और बाकी 3 बाकी रह गए 6 मंथ। 6 मंथ की इसकी कैपिटल कितनी थी? 2,20,000। तो इसका कैसे निकलेगा अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो स्टार्टिंग में कितनी थी? 2 लाख। रेट कितना है? 8%। कितने मंथ के लिए? 3/12 प्लस फिर कितनी रही? 2,50,000। रेट कितने मंथ के लिए? 3/12। रेट 8%। फिर प्लस करोगे अगेन, अब कैपिटल कितनी रही? 2,20,000। रेट रहा 8%। अब 6/12, उसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 3 कट गया, 2 से 2 कटा, ये 4,000 आया, प्लस इसको काटेंगे 3 2 और ये 3 3 कटा, 2 से 3 कट गया, बचा कितना? 5,000 ये आ गया, प्लस इसको काटेंगे तो 6 2 4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 8800। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 9 और 8 17,800, तो इसका आ गया इतना। ठीक है, तो सिमिलरली अगर बी की बात कर लें तो इंटरेस्ट ये ए के लिए था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी का स्टार्टिंग में क्या था? 3 लाख था स्टार्टिंग में, उसने लगाया 3 लाख था 8% के हिसाब से 3 मंथ के लिए। फिर उसने लगाया तो उसकी 3,60,000 हो गई थी 8% 3 मंथ के लिए, क्योंकि जुलाई अक्टूबर में अक्टूबर में तो वो भी विड्रॉ कर रहा है। इस बार इसने विड्रॉ कितना किया? कितना विड्रॉ किया? 60,000। ठीक है, तो अब इसने 3 लाख, अगेन 3 लाख रह गई। अब 6 मंथ के लिए था 8/100 ये रहा। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर विड्रॉ करते हैं या फिर एडिशनल करते हैं तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है आपको। तो आप एक बार देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको समझ में ना आए तो समझ लेना, नहीं आए तो फिर भी कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इन पॉइंट्स को लेकर मैं समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कैपिटल कैलकुलेट कर इंटरेस्ट इन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करने का। ठीक है।